अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को आरपीएम मीटर को होंडा सिटी 70 के अपने मीटर के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप होंडा सिटी 70 में आरपीएम मीटर इसके बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि स्पीडर मीटर के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। लेकिन कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि जो वो मीटर है उसको बाइक के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाइक के बाहर वो इतना अच्छा लगता नहीं था, और नंबर 2 उसको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उस मीटर के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप आरपीएम मीटर को बाइक के इसी मीटर के अंदर इसी गुंजाइश में कैसे आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सा प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर बताऊंगा। अब ये जो आरपीएम की मशीन मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है, ये वही आरपीएम मीटर है जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है, उसकी मशीन मैंने यहाँ पर निकाल ली है। कोई भी मशीन आप ले सकते हैं, लेकिन जिसका फंक्शन है वो यहाँ पर वायरिंग वाला होना चाहिए। वायरिंग वाला कोई भी आरपीएम मीटर हो उसकी मशीन आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मीटर को हम सबसे पहले बाइक से तारेंगे। मीटर को बाइक से तारना मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, और इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कैसे आप मीटर को अपनी बाइक से तार सकते हैं। अब मीटर को मैं बाइक से तारता हूँ, उसके बाद इसको कैसे खोल के बीच में इंस्टॉल करना है वो मैं आपके साथ यहाँ पर सारा शेयर करूँगा। तो मीटर को मैंने बाइक से तार लिया है, अब इसको हम खोलते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर चाहिए होगा एक 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर। मशीन को डायल से तार लेना है। मैंने फ्रेंड्स पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप आरपीएम मीटर को बाहर ही लगा सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स वही वाला है। मैंने पहले इसको खोला हुआ है ताकि फ्रेंड्स चेक कर सकूं कि यहाँ पर इसके अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। थोड़ा सा मैंने आइडिया करना था कि क्या ये जो मशीन है ये हमारे जो ओरिजिनल सिटी 70 का मीटर है उसके अंदर आ सकती है कि नहीं आ सकती, इसलिए मैंने उसको पहले यहाँ पर खोला था। सिंपली हम इसकी यहाँ पर ये तारते हैं, और इसके यहाँ पर दो जो स्क्रू होता है ये भी मैंने यहाँ पर तारे हुए हैं, ठीक है। और ये जो मशीन होती है, मशीन को खोलने के लिए आपने यहाँ पर ये दो जो इसके है ये अपने यहाँ पर खोलने होते हैं। ये खोलना कोई मुश्किल नहीं होता, चाहे ये मीटर हो या चाहे फ्रेंड्स कोई भी मीटर हो, आपने उसकी यहाँ पर मशीन निकालनी होती है। वो सारी तकरीबन इतनी ही साइज़ की होती हैं। इस तरह की आपने यहाँ मशीन लेनी है। तो ये मशीन है फ्रेंड्स, आप किसी भी यहाँ पर मीटर के तार सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर मीटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब सबसे पहले आपने जो इसका ये वाला सारा एरिया है, ठीक है, ये गुलाई में है, ये सारा आपने यहाँ पर काट देना है। ये इस वक्त ओरिजिनल है, इसको मैं यहाँ पर ट्राई नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पास एक स्पेयर पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, उसको मैं यहाँ पर काटूँगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर स्पेयर में ये पड़ा हुआ है, ये वही वाला जिसमें मैंने बनाई थी ना गियर निकट वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने यहाँ पर सुराख करके यहाँ से वायर गुजारी थी। ये फ्रेंड्स इसका ये वही वाला यहाँ पर कवर है, तो इसका फ्रेंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये सारा पार्ट हमने यहाँ से काट देना है। कोई भी फ्रेंड्स आपने यहाँ पर पेचकस लेना है या कोई भी छुरी लेनी है, उसको गर्म कर कर उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये सारी चीज़ यहाँ से काट देनी है। तो अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्या करना है कि मैं फ्रेंड्स इसके बजाय यहाँ पर ये वाला यूज़ करूँगा। ये फ्रेंड्स डायल आराम सुकून से आपको 40 से 50 रुपये तक का मिल जाता है। मीटर का आपने नीचे वाला ये कवर लेना है, इसके ऊपर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इस तरीके से रखना है। और जो ये चीज़ है फ्रेंड्स, ये जो मशीन है इसकी, इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से लगा देना, ठीक है। ये यहाँ पर बैठ जाएगी अपनी जगह, ठीक है। ये आपने यहाँ पर बैठे रहने देनी है। उसके बाद ये वाली मशीन लेनी है आपने आरपीएम मीटर की। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर रखना है। अब ये देखिए ये यहाँ फिक्स है, इसने इतनी जगह लेनी है, और इसको यहाँ पर हम साथ रख कर ये देखिए ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नज़र आएगा। और एक दफ़ा फ्रेंड्स आपने यहाँ पर अंदाजन तौर पर आपने इसके ऊपर रखकर देखना है कि जो इसकी सुई वाली जगह है ये कहाँ पर आती है। जहाँ पर इस डायल कहते हैं वहाँ फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सुराख कर देना है, कोई भी गर्म कील लेकर या कोई भी गर्म आपने यहाँ पर सुई लेकर, ठीक है। इसकी यहाँ पर आपको कोई एल्फी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर अपनी जगह पर वैसे ही बैठी रहेगी। इसको यहाँ पर रखकर मैं देखता हूँ कि ये मेरे यहाँ पर किस जगह पर आती है, अंदाज़ा कर मैं यहाँ पर इसके सुराख करता हूँ। मुझे यहाँ पर अंदाज़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरे पास इस वक्त गर्म कील है और ये मैंने निशान यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये सुराख फ्रेंड्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि इस मशीन को आपने बाहर निकालना है, डायल इसके ऊपर आपने वापस लगाना है। इसको यहाँ पर
बैठाना है। इस सुराख में से आपने इसकी सुई वाली जगह आपने यहाँ पर बैठानी है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से इसकी जो सुई है, यहाँ से सुई वाली जगह इसकी यहाँ से बाहर आ गई है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको ऐसे पकड़ रखना है और इस साइड से आपने इसकी मशीन के ये 2 स्क्रू यहाँ पर लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसके 2 स्क्रू लगा दी है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, आपने इसका डायल लेना है, इसकी यहाँ पर नीडल लेनी है। इसको आप यहाँ पर रखेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 0 पे आ गया है और ये इजीली यहाँ पर मूव करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से रखकर जो फ्रेंड इसका बाकी का एरिया है, ये देखिए इस लाइन के इक्वल ये आपने काट देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, मैंने तो यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब मैं इसको उतारता हूँ और यहाँ पर काटता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ये फिक्स है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मेरे पास इस वक्त यहाँ पर एल्फी नहीं है, तो मैं करूँगा कि इसके यहाँ पर ना, ये यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़े सा जो 2 सुराख है, यहाँ पर मैं जो सुई है गर्म कर यहाँ पर हल्का सा इसको यहाँ पर सुराख करूँगा, हल्का सा। उसके बाद जो ये इसके 2 ये इसके स्क्रू है जो इसके साथ आए थे, इनको यहाँ पर मैं रखूँगा और जैसे मैं टाइट करूँगा ये आगे जाते रहेंगे। क्यों जाते रहेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे से यहाँ से नोक निकली हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से ज़्यादा मजबूती यहाँ पर आएगी। अब ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप इसको यहाँ पर हल्का सा रखेंगे, चूँकि पहले सुराख हुआ है तो ये आराम से अंदर चले जाएगा, क्योंकि इसके आगे नोक निकली हुई है। अब ये चूँकि फंस गए हुए हैं, अब आप जैसे इसको यहाँ पर टाइट करेंगे तो ये आगे से जगह नहीं बनाता रहेगा। उसके बाद आपने इसकी यहाँ पर सुई लगा देनी है। यहाँ पर रखकर आपने देखना है कि ये सबसे पीछे कहाँ पर जा रही है, ठीक है। आपने फिर से करना है, एक दफ़ा आपने घुमाना है इसको और यहाँ पर देखिए लॉक हो गया है। और आपने ऐसे थोड़ा सा और ऐसे घुमाना तो ये सुई आगे हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जाकर लॉक हो गई है। ये देखिए यहाँ पर है ना, अब आपने इसको हल्का सा घुमाकर 0 पर लेकर आना है। ये देखिए, अब ये देखिए ये 0 पे आके यहाँ पर रुक जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 0 पे आके यहाँ पर रुक गई है और अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपने इसकी ये वाली सुई लगा देनी है। उसके बाद हम मीटर को यहाँ पर बंद करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये सुई लग गई है। सुई ये से आगे भी चली जाती है, ठीक है। 80 तक यहाँ पर शो होगी, उसके बाद यहाँ पर ये अटकेगी नहीं। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ये आराम से वापस आ रही है। अब फ्रेंड्स हम इसको बंद करते हैं और उसकी हम यहाँ पर वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स मीटर को बंद करना है मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ मीटर को बंद करता हूँ और बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ कि बहुत से लोग सोचेंगे कि यहाँ से जो 3 ये वायर्स आ रही हैं, ठीक है, ये हमने उस तरह से गुजारी है जहाँ पर जो हेडलाइट का जो यहाँ पर बल्ब लगता है, ठीक है, मीटर का। तो अब हम मीटर कैसे लगाएंगे? तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मीटर की जो इसकी ये बल्ब है ये भी मैंने अंदर यहाँ पर डाल दिया है और उसके साथ साथ ये तीनों वायर्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए, एक यहाँ पर ये इसकी येलो है, एक इसकी यहाँ पर ये ब्लैक है और एक यहाँ पर ग्रीन है। इन तीनों के आगे मैंने मज़ीद यहाँ पर कलर मैच करके मैंने यहाँ पर वायर्स यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, क्योंकि ये वायर्स थोड़ी छोटी थी, ठीक है। अब मैं मीटर को यहाँ पर लगाता हूँ, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। बस मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखानी थी। ये देखिए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अंदर चला गया ये बल्ब, जबकि ये तीनों जो वायर्स हैं ये तीनों उसी सुराख में से यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कन्फ्यूजन होइएगा कि ये यहाँ पर हमें यहाँ पर लाइट लगानी पड़ेगी। वही बल्ब है और ये 3 वायर्स भी उसी सुराख में से आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब मैं मीटर को यहाँ पर बंद करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वायरिंग करते हैं इन तीनों वायर्स को लेकर। तो चलिए इसकी वायरिंग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये 3 वायर्स आ रही हैं, इन तीनों वायर्स को मैंने लंबा किया है, लेकिन जो कलर्स हैं वो मैंने यहाँ पर सेम ही रखे हैं। आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, इन तीनों के साथ कलर से कलर आपने यहाँ पर मैच कर देने हैं। सबसे पहले ग्रीन है, इसको अपने ग्रीन के साथ ही जोड़ देना है। ग्रीन किसके लिए है? अर्थ के लिए, यहाँ पर यानी कि नेगेटिव पॉइंट के लिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पर है इसकी ब्लैक कलर की वायर, ये इसकी पॉजिटिव की है लेकिन स्विच के पॉजिटिव की। इस ब्लैक को हमने ब्लैक से यहाँ पर जोड़ देना है। और सेम इस तरीके से आपने येलो वाली भी येलो से कनेक्ट कर देनी है, ठीक है फ्रेंड। जस्ट आपने यहाँ पर कलर से यहाँ पर कलर मैच करने हैं। अब मैं हेडलाइट को बंद करता हूँ और यहाँ पर हम इसका टेस्ट यहाँ पर करते हैं।
तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।